Hello students, better let us start with the next topic of chapter D and F block elements. तो इसमें next topic आता है F block elements. F for fundamental, F for fundamental, okay? तो elements जिनका last electron F orbital में जाए, the elements in which last electron enters outermost F orbital, they are called F block elements. ठीक है, तो हम इसमें F block elements में हम देखते हैं ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये कुछ अलग से दिखते हैं ना, तो ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये पीरियोडिक टेबल में अलग इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये स्पेशल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। एक्चुअली ये सारे ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं। दिस इज ग्रुप 3। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो ग्रुप 3 का ये दिस इज रेड, ये लैंथेनाइड्स है एंड दिस इज एक्टिनाइड्स। अब वो होता है ना, जैसे बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं घर में, तो एक कमरे में नहीं आते तो कुछ को हम फिर लिविंग रूम में एडजस्ट कर लेते हैं ना, है ना। बहुत सारे गेस्ट को एक रूम में नहीं हम सुला सकते, तो हम फिर उसके लिविंग रूम में बेडिंग कर लेते। तो वही बात है कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही ब्लॉक में नहीं आ सकते, तो वो यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है, तो यही बात है। तो इसको लैंथेनाइड्स को हम इधर डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब से हेलो टू लैंथेनाइड्स। अब लैंथेनाइड्स को पहले स्टडी करते हैं। तो लैंथेनाइड्स के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए फिर वही प्रॉब्लम कहाँ से होगी, लर्निंग रट्टा नहीं लगता भाई। तो कोई बात नहीं, हम एक मेमोरी टिप रखते हैं, तो इससे हमें आसानी से लर्न हो जाएगा। करीना परसों न्यू प्रोजेक्ट सबमिट यूरोप गई। टेरिबल डिसीजेस हो इरेज थीम ये लिया। ये लाइन लर्न करो और आगे आपको सारे एलिमेंट्स के नाम इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, करीना CE, परसों PR, न्यू ND, प्रोजेक्ट PM, सबमिट SM, यूरोप EU, गई GD, टेरिबल TB, diseases DY, हो इरेज ER, थीम TM, ये YB, लिया LU। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन वर्ड्स से सिंबल्स बन रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या है, ये सीरियम, प्रिस्यूडियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोमियम, एर्बीमियम, थ्यूलियम, देन यट्रियम एंड ल्यूटिटियम। ये सारे इनके जो साइंटिफिक नेम है। इस सीक्वेंस को आपको याद करना होगा, ठीक है। इसमें तो सीक्वेंस आपको याद करने का, ये एक लाइन लर्न करोगे तो आगे अपने आप सिंबल से आप ये पूरे लैंथेनाइड्स को लिख सकते हो। ठीक है, इजी वे टू लर्न। ओके, चलो ठीक है, अब हम इसके स्टडी करते हैं कि एफ ऑर्बिटल में क्या इनका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसमें क्या है, सबसे पहले लेंथियम 5d1 6s2। अब इसमें एफ ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, तो इसका आयनिक रेडियस 187 होता है। देन सीरियम 4f1, प्रेसोडियम 4f3, नियोडाइमियम 4f4, प्रोमीथियम 4f5, समेरियम 4f6, यूरोपियम 4f7, गैडोलिनियम 4f7। अब इसमें क्या है, 4f7 के साथ 5d1 एंड 6s2 भी है। ठीक है, इधर 6s2 था, 5d1। ठीक है, जैसे वो ऑफ बर्ग प्रिंसिपल है ना, उसके हिसाब से जैसे इनका कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स फिलिंग होती है एज पर देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, तो टर्बियम 4f9 6s2, देन डाइसोप्रीमियम 4f10 6s2, होलोमियम 4f11 6s2, erbium 4f
4f12 6s2, then thorium 4f13 6s2, then yttrium 4f14 6s2 and lutetium 4f14 5d1 and 6s2। ठीक है, तो ये लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको एक बार आप खुद लिख के ट्राई कर लेना। अगर आपको ये सीरीज पता हो तो कॉन्फ़िगरेशन आप थोड़ा इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है? अगर हम जनरल इसका आयनिक रेडियाई देखें 187, 183, 182, 181, 181, 180, मतलब ये इन जनरल वे में ये सीरीज जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, मतलब ये कि आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज हियर। ये अभी हम जनरल बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इन जनरल आयनिक रेडियाई एज पर पीरियड, जैसे इसमें देखिए आप एज पर पीरियड ये आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? डिक्रीज होने का क्या कारण है? डिक्रीज होने का कारण है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का मतलब क्या? एक्चुअली क्या होता है कि ओवरऑल जो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, क्योंकि इसमें आते हैं एफ ऑर्बिटल्स, और एफ ऑर्बिटल्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज़ वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जैसे मैंने आपको एक पहले भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की एग्जांपल दी थी कि अगर मानो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कर्टन्स हैं या जो पर्दे हैं, जो शील्डिंग इफेक्ट है इतना थिन है कि वो उसका होना या ना होना ऑलमोस्ट बराबर है, मतलब जिसके कारण न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो कम नहीं होती। शील्डिंग इफेक्ट इतना पुअर है कि न्यूक्लियस अपनी पूरी फोर्स से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पूरा हो रहा है, जिसके कारण जो है साइज उसका डिक्रीज हो रहा है। पहले साइज बड़ा था, अब डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसके बीच जो ऑर्बिटल्स हैं एफ ऑर्बिटल्स, वो उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स के साथ उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण जो साइज है वो कंपैरेटिवली कम हो रहा है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये सरस का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉसिबल इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +2 है, +3 है एंड +4 है, राइट। लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इन जनरल में वो देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 इन सॉल्यूशंस और सम कंपाउंड्स, कुछ सॉल्यूशन और कंपाउंड्स में +2 और +4 भी है। अब हम बात करते हैं यूरोबियम की। तो यूरोबियम में क्या होता है, इसका है कॉन्फ़िगरेशन 4f7 6s2। यू नो एफ ऑर्बिटल में टोटल जो होती है 7 कॉलम्स होते हैं ना, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक कॉलम में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है 4f7, मतलब जो कॉलम्स होंगे वो हाफ फिल्ड होंगे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच। तो जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल। तो क्या होगा, अर्बियम क्या होगा कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो इट विल इजीली गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑक्सीडेशन जो है वो +2 जो होगा इजीली हो जाएगा, ठीक है। और वही हम बात अगर करें यट्रियम की, तो इसमें क्या है, इसमें 4f14 एंड 4s2। अब इसमें भी 14 है ना, ये हाफ फिल्ड था तो ये फुली फिल्ड है। अब फुली फिल्ड ने स्टेबल होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, तीसरा देना मुश्किल भाई। क्यों? क्योंकि अरे उसको स्टेबिलिटी मिल गई ना, स्टेबिलिटी के बाद वो और नहीं देना चाहेगा किसी को। जैसे इसने भी स्टेबिलिटी के बाद देना
कोई आसान नहीं है इससे लेना, तो बहुत एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी उसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। सिमिलरली इसको भी बहुत एनर्जी चाहिए होगी अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेना है। इट कैन इजिली गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रेफर इसने किस ऑक्सीडेशन स्टेट को करना है, 2, ये 2 वाली स्टेट को प्रेफर करना है और ज़्यादा स्टेबल हो जाना है, ठीक है। और अगर हम बात करें सीरियम की, ब्रेसिडोनियम की, नियोडाइमियम की, प्रोथोमियम की, नियोडाइमियम एंड डाइसोप्रोमियम की, तो इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +4 होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अच्छा, इस केस में एक बात और भी थी कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका हो रहा है, दे आर गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि दूसरों को वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा बेटा, अभी मैंने बताया कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन +3 है, पर इनकी +4 है। तो ये क्या प्रेफर करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि दे विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। वहां लूज कर रहे थे ना, ये गेन करेंगे, ठीक है ना। तो गेन करने के बाद क्या होगा, इनका हो गया रिडक्शन। और ये कौन से एजेंट हुए, जिसका रिडक्शन हुआ वो हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मतलब ये जिनका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, क्योंकि इनको +4 तो इनका ऑक्सीडेशन है, लेकिन एक कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें सारे लैंथेनाइड्स रहना चाहेंगे, दैट इज +3, ठीक है ना। +3 होने में इनको गेन करना होगा, गेन किया तो हो गया रिडक्शन, रिडक्शन हुआ तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। आगे कर देती, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, डन। आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, लैंथेनाइड्स में जो समैरियम है, समैरियम को कहते हैं सम्राट। समैरियम मीन्स सम्राट, मैं कह रही हूँ भाई आपको समझाने के लिए, ठीक है। सम्राट का मतलब जिसमें कुछ अलग ही बात होती है भाई। समैरियम इट मेल्ट्स एट 1623 केल्विन, इतने हाई मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो और ये कलर्ड आयंस फॉर्म करता है। कलर्ड आयंस क्यों फॉर्म करते हैं, अब आप बताओ। मैंने बताया था कलर्ड आयंस में, अरे इलेक्ट्रॉन फूंदाफांदी करते हैं ना, वो क्या होता है, वही जो बताया था कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एंड व्हेन दे कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस व्हिच गिव कलर टू द आयंस, ठीक है। तो ये कलर्ड आयंस भी देते हैं। तो अगर आप कोई भी इसमें देख लो इलेक्ट्रॉन्स, तो आयंस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फूंदाफांदी करते ही हैं f ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल्स में। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जंप करते हैं। रेडिएशंस जो है इसमें वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन से ये पता चलता है कि किस कलर के आयंस होंगे। We have already studied about this. So let us start with the physical properties of lanthanides. They are silvery white, soft metals, tarnish rapidly in air. Hardness increases with the increasing atomic number. जैसे atomic number increase करता है तो hardness increase करती है। Samarium being steel hard, ये samarium जो है steel hard होता है। Melting point ranges from 1000 to 1200 Kelvin. Samarium melts at 1623 Kelvin. अभी मैंने बताया सम्राट है भाई, इतना तो उसको होगा ना ये एक्सेप्शंस, ठीक है। हार्डनेस देखो, स्टील हार्ड, वेरी हार्ड। टिपिकली मेटालिक स्ट्रक्चर, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड एंड इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट मतलब विद वाटर, जो आयन विद वाटर होते हैं एक्वस, ठीक है, जिनमें
पानी डिजॉल्व होता है। तो एक्सेप्शन में आता है लैंथियम एंड ल्यूटिटियम। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो इधर उधर जाते हैं, मतलब फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये भी मैंने पीछे बताया था आपको। ठीक है, तो यू कैन सी दैट इसमें होता है ना लैंथियम में 3+, ल्यूटियम में होता है उसमें भी 3+ होता है। इसमें कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो कि इधर उधर ऑर्बिटल्स में जाएं। ठीक है, इसीलिए इनका जो होता है ये कलरलेस होते हैं। 3+ मतलब जो एक्स्ट्रा होते हैं वो दे देता है ना। ल्यूटियम में भी 3+ होता है, उसमें भी एक्स्ट्रा वाले दे देता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है उसमें। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपीज। ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है बेटा, और अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।